सभी को नमस्कार। आज फर्स्ट ईयर AHDB के कोर्स में सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में फिजियोलॉजी में कल हम प्रसव की शुरुआत कैसे होती है, गर्भाशय में कंट्रैक्शन कैसे होता है, बच्चा बाहर कैसे आता है, ये सब जो है हमने पढ़ा। घोड़ी जो है दिन में क्यों नहीं उसमें पार्चुरेशन होता, भय और डर के कारण एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन हमने देखा। अंडरलाइन कर लेना इसको। तो आज हम पढ़ेंगे प्रसव के लक्षण, सिम्टम ऑफ पार्चुरेशन, कि पार्चुरेशन के क्या क्या लक्षण नज़र आएंगे आपको, ताकि पता लगेगा कि अब ये पशु जो है वो ब्याने वाला है। प्रसव क्रिया एक लगातार क्रम से होने वाली प्रक्रिया है जिसको सतत प्रक्रिया कहते हैं। सतत पशु में बाह्य रूप से ब्याने के लक्षणों से प्रसव के बिल्कुल सही समय तक का तो पता नहीं लगता, लेकिन लगभग प्रसव समय का अनुमान लगा लेते हैं कि पशु 2 या 3 घंटे में बच्चा दे देगी या ब्याह जाएगी, पार्चुरेशन हो जाएगा। अतः उसकी विशेष सावधानियाँ फिर उस 2 घंटे में रखी जा सके। जैसे पशु को काविंग बॉक्स, प्रसव बॉक्स में अकेले में रखें, पशु को चरने नहीं भेजें, पशु की प्रत्येक शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान रखें, पशु को चरने नहीं भेजें और चरने देवें भी नहीं। अब इसका कारण क्या है? और आपने देखा होगा कि ब्याने से पहले पशु को जनरली क्या होता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है और उधर पशु को दस्त लग जाते हैं। ये आपने देखा होगा। कारण देखिए, नेचर की वो है देन कि उधर से इनटेक नहीं हो रहा और जो इनटेक है उसको आउट निकाल रहा है, यानी कि वो रुमन को जितना छोटा हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूट्रस को आराम से जो है वो बच्चे को जगह मिल सके मूवमेंट के लिए, पीछे की तरफ जाने के लिए। तो ये एक प्राकृतिक देन है। तो अब हम प्रसव क्रिया को समझने 3 भाग हैं, इसके 3 भागों में विभक्त होती है ये। तो पहली है प्रसव की प्रथम अवस्था, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब इसको ध्यान रखें, ये 4 से 24 घंटे हो सकती है। इसे सर्विक्स के फैलाव की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स है उसका धीरे 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 खुलना, ये 4 से 24 घंटे ले सकता है सर्विक्स। अभी सर्विक्स हमने पीछे पढ़ लिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा, उसकी इंटरनल ओपनिंग एंड एक्सटर्नल ओपनिंग 2 होती। तो इसके ये जो पूरा है इसका मुंह सर्विक्स का, इसको खुलने के लिए कल मैंने आपको समझाया था, इसमें इसके मुंह पर जो है सर्कुलर मसल होती हैं और बाकी जो इसमें जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं। ऑक्सीटोसिन इन दोनों पर अलग अलग कार्य करता है। तो ये मैंने अब आपको कल समझा दिया था। तो इसके अंदर अब ये फैलाव की अवस्था है, यानी यूँ कह लो बच्चेदानी के मुंह खुलने की अवस्था है। बस सिंपल बात है अपनी भाषा में। तो ये 4 से 12 घंटे ले सकती है। इसके विशेष लक्षण हैं। अब देखिए, पशु अभी मैंने बताया खाना पीना छोड़ देगा, बेचैनी महसूस करता है, पशु जुगाली अनियमित करता है, और जब औस खुलती है तो पेट दर्द भी होता है, कभी कभी दर्द भी महसूस करता है। ये और मैं बता देता हूँ। सैक्रोसिएटिक लिगामेंट बहुत ढीला हो जाता है। अब सैक्रोसिएटिक लिगामेंट पूरा जो है वो बिल्कुल ढीले होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आधार ऊपर उठ जाता है, नज़र आता है, तथा कूप मसल अधिक ढीली होने के कारण खड्डा सा बन जाता है, जिसे पुट्ठे टूटना भी कहते हैं। तो ये पुट्ठे जो हैं वो सॉरी इसी अवस्था में सैक्रोसिएटिक लिगामेंट जो है ना, यानी कि वो पैल्विक के रीजन पे जो मसल्स हैं, लिगामेंट हैं, ये लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। पशु गोल गोल घूमता है, फिर बैठ जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। ये दर्द की अवस्था है। शरीर का तापक्रम सामान्य रहता है, लेकिन गति सामान्य से अधिक हो जाती है। आयन में दूध, अडर में कहते हैं ना पावस आनी शुरू हो गई है, ये निशानी है। तथा कई सॉफ्ट मिलकर में तो दूध टपकने भी लग जाता है। सॉफ्ट मिलकर वो है
जिनके थनों के मुंह के स्फिक्टर जो है ना, मसल, उनको स्फिक्टर कहते हैं, वो लूज हो जाते हैं। तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जब दूध जो है वो थनों से टपकने लग जाता है। पशु नीचे बैठकर पीछे के पैर लंबे कर जोर लगाता है, स्ट्रेनिंग करता है, अथवा खड़ा खड़ा पशु जोर करता हुआ नीचे जमीन की तरफ झुकता है। इस अवस्था के अंत में वल्वा के बाहर नीला अर्धपारदर्शी झिल्ली द्वारा निर्मित तरल द्रव्य से भरा थैला दिखाई देता है, जिसे प्रथम वाटर बैग कहते हैं, फर्स्ट वाटर बैग कहते हैं। अक्षत मुतास अथवा अपरा पोषकोष एलेंटोकोरियन भी कहते हैं, एलेंटोकोरियन भी कहते हैं, जो बाहर वाला थैला एलेंटोकोरियन। अभी हमने पूरा ये जेर पड़ी प्लेसेंटा, तो उसमें आपने देखा जो कोरियन जो उसकी सतह है, उसके अंदर जो है वो बनते हैं क्या नाम है तुम्हारा, विलाई, और वो उसके मदर की जो एंडोमेट्रियम के अंदर कोरेंकल्स बनते हैं, वो क्रिप्ट बनती है, उनके अंदर फंसती है। ये मैंने आपको पहले पीछे समझा दिया। तो इसमें क्या होता है, वो जो कोरियन और जो है वो एलेंटोकोरियन, वो जो है दोनों झिल्ली, वो उतर के जो है वो इसमें इसके साथ आती है। वो थैला ये होता है, इसके पास जो है ना, ये साथ लेकर के उसको, तो ये जो है इससे पहले की अवस्था, जो इसके बाद थैली बनती है ना, जो ये तो जेर के साथ निकालेंगे जब जेर आएगी, लेकिन इसके बाद जो थैली बनती है वहाँ पे फर्स्ट वाटर बैग जो है, वो जो है पहले आ जाता है वाटर बैग। जब यह थैला वल्वा पर होता है तो नवजात बच्चे वाला बैग, जिसे सेकंड वाटर बैग कहते हैं, बच्चे का अगला भाग सर्विक्स में प्रवेश कर जाता है। तो ये तो बाहर लटकता है, तो सेकंड जो वाटर बैग है जिसके अंदर बच्चा होता है, वो जो है इसमें आ जाता है, सर्विक्स के अंदर आ जाता है, प्रवेश करता है, जिससे पशु निम्न लक्षण दिखाई देता है। तो इसको ध्यान से जो है वो समझें कि यहाँ जो एलेंटोकोरियन, ये तो सारा जो है जब जेर आएगी उस समय ये जो निकलेगा, यहाँ वो उससे बना हुआ एलेंटो कैविटी है ना, अभी उसमें आप देखोगे आपको पता चलेगा ये कैविटी है, उसके अंदर वो फ्लूइड बना होता है, बाहरी जो है वो आता है बैग। और ये जो झिल्ली और ये टूटने वाला, ये जो जेर निकालने वाला काम है, कोरेंकल्स यानी क्रिप्ट से इसको एल्वियोलाई को अलग करने का ये मेथड जो है, ये होगा उस समय जब बच्चा बाहर आ जाएगा, उससे पहले ये नहीं छूटते। ध्यान से इसको दोबारा समझ लें, क्योंकि उस समय जब बच्चा बाहर आ जाता है तो एंडोमेट्रियम को सप्लाई ब्लड की कम हो जाती है। जैसे ब्लड की सप्लाई कम हुई तो वो जो क्रिप्ट्स हैं वो लूज हो जाएंगे, और उधर से जो एल्वियोलाई है उनमें भी जो है वो भी जो है वो पतली हो जाएंगी, तो उनके अंदर से उसको निकलने में आसानी रहेगी। तो ये पीछे हमने समझ भी लिया है, लेकिन यहाँ दोबारा आ गया, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। फिर भी नहीं कोई बात समझ में आए तो पूछें। पशु पीछे के लंबोसेक्रल भाग को ऊपर उठाकर, पूंछ को लंबी उठाकर जोर लगाता है, स्ट्रेनिंग करता है। पशु कई बार तो इस अवस्था में रबाता है, श्वसन दर बढ़ जाती है, पल्स धीमी हो जाती है। अब इसके बाद आती है प्रसव की द्वितीय अवस्था। ये आधे घंटे से लेकर के 3 घंटे तक की हो सकती है। ये अवस्था मुतास फर्स्ट वाटर बैग आने के बाद 30 मिनट से 3 घंटे की व औसत 70 मिनट की हो सकती है। यह क्रिया साधारणतया पशु लेट कर करता है, लेकिन कभी कभी खड़े पशु भी दिखाई देते हैं। इस अवस्था में सेकंड वाटर बैग जो ग्रेइश वाइट वेस्कुलर सैक होता है, इसी में बच्चा होता है, अर्थात बच्चा दिखाई देता है। पशु के ताकत लगाने से तथा बच्चे के अगले पैरों की हरकत से थैला फट जाता है। इसी समय नवजात शिशु के फैले हुए अगले पैर तथा सिर, घुटने नी ज्वाइंट पर रखा वल्वा से बाहर दिखाई देने लग जाता है। अगले पैर इस तरह से बाहर आते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरह से, और ये जो ठोडी वो यहाँ रखी हुई यूँ आएगी नज़र। तो आप इसको
वल्वा के थ्रू देख सकते हैं, नज़र आता है ये सामने कि ये बच्चा जो है बाहर आ रहा है। तो ये अवस्था यहाँ तक की है। इस समय मादा पशु अधिक ताकत लगाती है, कई बार तो रंभाती भी है। इस बच्चे की एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, डोर्सोसैक्रल पोजीशन, फोर लिम्ब एक्सटेंडेड फीटस के, और मजल रेस्ट ऑन नी जॉइंट पोस्चर होता है। ये पूरा का पूरा जो मैंने समझा दिया। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, आगे का सिरा लॉन्गिट्यूडिनल यूँ, वर्टिकल यूँ होता है। बच्चा यूँ होगा तो पता चलेगा कि ये वर्टिकल है, कैनाल में यूँ आ रहा है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल है। आगे वाला मुंह उधर है तो एंटीरियर है। अगर यूँ हो गया, पूंछ उस साइड में हो गई तो ये पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन में आपको समझाया था। ये इसकी पोजीशन बताई है बच्चे की कि बच्चा किस तरह से नज़र आएगा, किस प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड पोस्चर में होगा। नवजात तुरंत पूर्ण रूप से बाहर आ जाता है। यदि पशु के ताकत लगाने पर नहीं आए तो नवजात के पैरों को खींचकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। बच्चे की अम्बलाइकल कोड जुड़ी रहती है, तुरंत काट कर बांध दें, एंटीसेप्टिक टिंचर आयोडीन लगा दें। बच्चे के मुंह से म्यूकस को थूथने से हटा दें, यानी कि ये जो मसल पे नोस्ट्रिल पे क्या होता है, म्यूकस आई हुई है यहाँ, वो कई बार क्या होता है फटा हुआ ये जो सेकंड वाटर बैग है उसका टुकड़ा लगा रह जाता है यहाँ पे, तो सांस आने में दिक्कत होती है। हटा दें ताकि नवजात तुरंत श्वसन क्रिया चालू कर दे। यह अत्यंत जरूरी है। यदि नवजात श्वसन क्रिया चालू नहीं करे तो कृत्रिम श्वास दें। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात जो है बहुत ही ज़रूरी थी, ये तो प्रसव की तीसरी अवस्था पे चल पड़े हैं, लेकिन अब आप इसको ध्यान से सुने जो प्रैक्टिकली है, इसमें नहीं दिया। आपने क्या करना है, जैसे ही बच्चा बाहर आया तो अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपने उसके नाक में से म्यूकस को हटा दिया और सारी प्रक्रिया अपना ली और फिर भी बच्चा जो है अभी सांस लेने में शुरू नहीं किया, तो आप क्या करें, ये प्रैक्टिकल काम है, फील्ड का काम है, इसको नोट कर लें। आप घर वालों से कहें ठंडा पानी लाएं, ठंडा पानी लेकर के एक चूड़ी में इस तरह से, और उसका जो ये पोर्शन है यहाँ, इसको 2 बार या ठंडे पानी से यहाँ मार के थपथपा दें और बच्चा तुरंत जो है वो हिलाएगा सिर को और सांस चालू हो जाएगा। नंबर 1, यहाँ नहीं लिखा इन्होंने, हो सकता है आपकी मैनेजमेंट में दिया हो, कहीं देना भी चाहिए, शायद होगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया। इसको दोबारा रिपीट कर लो। पहली बात, फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप क्या करो, वैसे तो ये तुरंत क्रिया अपनानी चाहिए। वैसे तो अगर बच्चे को सांस नहीं आता तो पिछले पैरों को पकड़ो उसके और उसको ऊंचा उठा दो, उल्टा लटका दो थोड़ी देर के लिए। अगर उसके नाक में अंदर कहीं म्यूकस गया है, पानी गया है, जो लिक्विड था सेकंड वाटर बैग का फूटने के बाद, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ी देर रह जाता है तो ऐसा हो जाता है, तो वो नाक में अगर चला गया कहीं फरा, अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि सांस तो शुरू नहीं हुई, लेकिन वो क्या है, यहाँ नाक के अंदर, यहाँ उसके पूरा यहाँ तक भर जाता है। तो उसको जब आप उल्टा करोगे तो वो आपको दिखेगा उसके नाक में से गिरता हुआ। जैसे ही वो नाक में से गिरेगा, जैसे ही बच्चे को रोकेंगे, बच्चा जो है वो सांस लेना शुरू कर देगा। तो ये 2 प्रक्रिया आपने बहुत ध्यान रखना है। और इस समय ऐसा मौका है, अगर आपने ये मौका थोड़ा सा भी हाथ से चूक गए, गंवा दिया, तो अगर बच्चा मर गया तो ये समझ लो कि वो जो एक बयान है उसका मालिक का आपने ख़राब कर दिया, आपकी छोटी सी मिस्टेक के कारण। अगर आप अलर्ट हैं, इतनी छोटी सी ये क्रियाओं को जानते हैं, तो आप अगर तुरंत कर देते हैं तो ये जो है वो एक क्रिया तुरंत जो है वो शुरू हो जाती है श्वसन की, और बच्चा जो है वो सांस लेने लग जाता है, और उम्मीद करता हूँ उसके बाद वो खड़ा भी तुरंत हो जाता है। अब है प्रसव की तीसरी अवस्था, इसे अपरा का निष्कासन अवस्था भी कहते हैं। तो अब आप देखिए 4 से 24 घंटे, 0.5 से आधे घंटे से 3 घंटे, और अब ये है तीसरी अवस्था, ये है अपरा का निष्कासन अवस्था। साधारणतया ये अवस्था 92 से 10 घंटे तक की होती है। वैसे तो इसको 4 से 8 घंटे या 7 घंटे की मानते हैं, लेकिन ये 10 घंटे की भी मान ली। तथा प्रसव की दूसरी अवस्था के बाद पशु कुछ देर आराम करने के बाद से ही शुरू होती है, क्योंकि जानवर थक जाता है जोर लगा के।
जो ही बच्चा बाहर आता है, नवजात अपरा की रक्त वाहिनियाँ, अभी मैं आपको अभी वो जो अभी एलेंटोक्वायरोन बता रहा था, तो अभी ये क्यों होंगी अभी देखता हूँ। जो ही बच्चा बाहर आता है, नवजात अपरा की रक्त वाहिनियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे विलाई छोटी हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया, जिससे विलाई किसकी बनी थी? हमने देखा था ये जो एलेंटोक्वायरोन की बाहरी जो परत थी, उसकी जो है वो विलाई बनी थी, और क्रिप्ट उसके एंडोमेट्रियम की क्रिप्ट के अंदर जो है क्रंकल्स की क्रिप्ट में फंसी हुई थी। तो अब ये जो है वो विलाई हैं, वो क्या हो रही हैं, छोटी हो गई, क्योंकि रक्त सप्लाई उधर कम हो गई, तथा रक्त स्राव भी इसके कारण से सिकुड़ कर रुक जाता है। रक्त स्राव भी सिकुड़ने के कारण जो है वो रुक जाता है। इनके गर्भाशय में संकुचन निरंतर शुरू रहता है, लेकिन यूट्राइन आर्टरी प्रसव के तुरंत बाद सिकुड़ जाती है। यूट्राइन आर्टरी जो इसको ब्लड दे रही थी, वो तुरंत जो है वो सिकुड़ जाती है। इसमें आगे 229 230 पेज तो पूरे हैं। ये क्या कहना चाहता है? प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं की समन सारणी, ये इसने डिटेल इसकी बताई नहीं है। तो ये तीसरी अवस्था कितने समय की होती है यही बताया है। और प्लेसेंटा कैसे निकालते हैं वो उसमें प्लेसेंटा के अंदर जो है आपने इसको पढ़ लिया कि किस तरह से धीरे धीरे इनको रिमूव करते हैं। तो यहाँ तो नहीं दे रखा, लेकिन ये जब मैंने आपको ये बताया था कि इधर से जो है ये विलाई हैं, इनमें रक्त सप्लाई जो हट गई तो ये छोटी हो गई। इधर से जो है एंडोमेट्रियम, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई उधर यूट्रस को कम हो गई, तो ये भी क्या करेंगी, ये भी लूज हो जाएंगी। तो ये जो है ये पोर्शन इस तरह से बना हुआ है। जब आप किसी भी तरह का जब ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो देते हैं तो उससे यूट्रस में कंट्रैक्शन बढ़ते हैं, तो ये जो लूज हुए पोर्शन है वो यूट्रस इसको बाहर फेंक देता है, प्लेसेंटा को। नहीं, धीरे धीरे इनको हम क्रिप्ट से विलाई को धीरे धीरे हाथ से अलग करते हैं। और उस समय हम जो है कोशिश ये करते हैं कि उसको लेफ़्ट साइड में उसको घुमाया जाए। खींचते समय प्लेसेंटा को धीरे धीरे खींचते हैं ना, तो लेफ़्ट साइड में यूँ घुमाए, राइट में नहीं, यूँ लेफ़्ट में आप घुमाओगे, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो जेर जो है वो जल्दी उसमें से छूट जाएगी और इसको ये जो बाहर निकाल देंगे। तो ये अवस्था तो जो है वो आपकी 10 घंटे तक की मानी जाती है। तो अब ये प्रसव की विभिन्न अवस्थाओं की समय सारणी, तो ये पशुओं के अलग अलग हैं। पशु का नाम गाय है। इसमें सर्विक्स जो है वो खुलने का समय 4 से 24 घंटे है। बच्चे का बाहर आना आधा घंटा से 3 अभी पढ़ लिया। अपरा का गिरना कम 12 घंटे से कम, लेस देन 12 आवर लिखा है। ये जो निशान यूँ दे रखा है ना, ये लेस देन है, यूँ लिखा हो तो ये ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा। भैंस में ये जो सर्विक्स खुलती है वो 1 से 2 घंटे में खुल जाती है और 30 से 60 मिनट में बच्चा बाहर आता है और 4 से 5 दिन अपरा के हैं। घोड़ी में 1 से 2 दिन सर्विक्स खुलने के हैं, आधे घंटे के अंदर ही बच्चा बाहर आ जाता है और 3 घंटे से पहले जेर गिर जाती है इसमें। भेड़ में 6 से 12, 0.5 से 1 घंटा, 3 से 4 ये लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। सूरी में 12 से 24 घंटे सर्विक्स खुलने में लगते हैं। ये सर्वाइकल खुलना नहीं है, ये सर्विक्स खुलना है। ये सर्वाइकल गलत लिख रखा है, सही कर लें इसको। इसमें 0.5 से 4 घंटे और 1 से 4 घंटे। सभी बच्चों के एक जन्म के बाद 1 से 4 घंटे में जो है एक बच्चा जन्म देती है, साथ ही जीर आ जाती है। एक बच्चा जन्म देती है, सभी बच्चों के एक जन्म के बाद में, एक से सभी बच्चों के जन्म देने के बाद आती है। ये जो जेर है 1 से 4 घंटे में सभी बच्चे जन्म दे देते, उसके बाद ये सब बाहर आती है। बीच में कुतिया में 4 से 24 घंटे सर्विक्स खुलने, 2 से 24 घंटे बच्चे का बाहर आने का, ये बहुत लंबा समय है। और अपरा जो है 2 घंटे जो है बच्चे के साथ आ जाती है। अब ये 2 घंटे भी दे रखे हैं और बच्चे के साथ भी आ जाती है। ये थोड़ा हर बात को कन्फ्यूजन करके ही लिखता है। इसको थोड़ा सा अपने
बाद में फिर देख लेते हैं। ये प्रत्येक बच्चे के साथ आती है या सभी बच्चों के गिरने के बाद आती है, इसको एक बार और देख लेंगे। तो आज ये जो अपना चैप्टर 17 ये आज जो है कंप्लीट हुआ। इसको आप ध्यान से पढ़ें, ये अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लोगे तो ये सेकंड ईयर में आपके यही काम आनी है। यही अवस्थाएं सेकंड ईयर में दे रखी हैं। थैंक यू वेरी मच।